आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि आखिर हम लोग अपने फूड रिसोर्स को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फूड को रिसोर्स क्यों कहा गया है मालूम है? अच्छा, पहले बात तो ये बताइए कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब, हाँ बोलो, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है वो हर कुछ जो कि आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, वही हमारा कहलाता है रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फूड, जैसे आपको भूख लगा, भोजन चाहिए, ज़रूरत किस चीज़ का है आपको? भोजन का। भोजन मिल गया, आपका पेट भर गया, मतलब क्या कि फूड क्या हुआ? एक रिसोर्स हुआ। रिसोर्स का डेफिनेशन ही यही कहता है कि वो हर कुछ जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्स, है ना। आपको पानी प्यास लगा, आपने पानी पी लिया, पानी भी आपका एक ज़रूरत को पूरा किया, है ना। तो पानी भी आपका एक रिसोर्स है। आपको कॉपी में लिखना है, पेन का ज़रूरत है, आपको पेन मिल गया। आपको ज़रूरत किस चीज़ का था? पेन का। पेन मिल गया, वो भी एक रिसोर्स है कि नहीं? यानी कि वो हर कुछ जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, उसी को हम लोग कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, तो क्या फूड हमारे लिए एक रिसोर्स है? बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे जो है ना, फूड रिसोर्स को ही किस प्रकार से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का हेडिंग मालूम चल गया क्या कहता है? चैप्टर का हेडिंग यही था आपके चैप्टर के हेडिंग का बेसिकली मतलब। चलो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तब बेसिक सा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं केवल हम लोग अभी, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। पहला ही टॉपिक आपका है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ऑब्वियस ही बात है, सही बात है कि नहीं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हमारा प्लांट ही क्यों ना हो। देखो, प्लांट ना भोजन बनाता है, लेकिन प्लांट भोजन बनाता भी है और कंज्यूम भी करता है। ये चीज़ मालूम है? मतलब कि प्लांट यदि हमारे लिए फ्रूट बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, तो वो एनर्जी पहले खुद कंज्यूम करता है, उसके बाद बचा खुचा एनर्जी हम लोगों को देता है। वो फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, लीफ के रूप में, फ्लावर के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आपके प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हर किसी को फूड चाहिए ही चाहिए। यदि वो लिविंग है तो फूड चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तभी वो अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएगा। उसके बाद फूड सप्लाईज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बेसिकली आपको फूड से 5 चीज़ मिलता है। क्लास 8 तक आप जानते थे कि 3 चीज़ मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, लेकिन उसमें 2 और ऐड कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 चीज़ आपको मिलता है किससे? फूड से मिलता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल ऑफ दीज वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। अच्छा, फूड से हम लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स मिलता है ना। इनसे हम लोग बेसिकली करते क्या है? चलो फूड हम लोग खा लिए, लेकिन इससे जो हमको मिला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो मिला हमको, इससे हम लोग करते क्या है? बताओ जल्दी, इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? अपने बॉडी को डेवलप करेंगे, है कि नहीं? यानी कि हमारे बॉडी में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, हमारे बॉडी का साइज बढ़ेगा, हमारा बॉडी मसल्स ग्रो करेगा, है कि नहीं? हमारा बॉडी डेवलप होगा, उसके बाद हमारा बॉडी ग्रो करेगा, उसके बाद हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। तो इन सारे चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल से हमारे बॉडी में क्या होता है? पहली बात तो डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमारा बॉडी डेवलप होगा, फैलेगा, उसका ग्रो करेगा, तो या फिर उसके बाद हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यदि हम लोग एक दिन भोजन नहीं खाते हैं, तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को चक्कर आने लगता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
आगे, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए प्लांट और एनिमल दोनों भोजन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मटन खाना हो, एनिमल है। चिकन खाना हो, एनिमल है। मछली खाना हो, एनिमल है कि नहीं? उसी प्रकार से यदि आपको फल और सब्जी खाना है तो प्लांट है आपके लिए, है कि नहीं? तो प्लांट और एनिमल दोनों हमारे लिए एक फूड का सोर्स है, हमको वहीं से फूड मिलता है ना? फॉर एग्जांपल आपको मिल्क चाहिए, आपके लिए गाय है, भैंस है ना? तो हमारे लिए दोनों ही फूड के सोर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। उसके बाद इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आज लगभग हमारे भारत का जो आबादी है वो 140 करोड़ हो चुका है, लगभग आसपास के है, 140 करोड़ के आसपास हमारा आज का भारत का आबादी है। टू मीट द डिमांड फॉर फूड वी मस्ट इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सोचो, हमारे भारत का आज आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गया है, तो क्या हम लोगों को अपने फूड प्रोडक्शन में इजाफा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। बिल्कुल करना चाहिए, है कि नहीं? यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत का पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों को फूड के प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट लाना पड़ेगा, तभी हम लोग हर एक किसी का पेट भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे देश का आबादी है उतना ही ज़्यादा आपको फूड का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर हर एक इंसान का पेट भर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वी हैव द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखिए, जैसे जैसे हमारे भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे साइंटिस्ट हमारे लिए अलग अलग प्रकार के मेथड भी ला रहे हैं। क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मेथड भी आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही मकई के पेड़ में 3-4 भुट्टा हो जाता है। वो कैसे हो रहा है भाई? HIV सीड के द्वारा हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे भारत का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम लोग भी अपने साइंस को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है ना? तो भारत का जितना बड़ा पॉपुलेशन है उतना बड़ा हम लोगों को प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा अलग अलग मेथड को लगाकर। ठीक है, आगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक दौर का वक्त है। मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में एक ऐसा समय लेकर आया था जिसमें कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। मतलब कि 1960 के आसपास जो है हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन इसका नाम क्यों पड़ा अभी बताते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल इस चीज़ को आप समझिए, 1960 के आसपास हमारे भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किया गया। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार का मेथड यहाँ पे यूज किया गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जिससे हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने एग्रीकल्चर को कम ही लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? उसके लिए हमारे पास एक से एक बीज लाया गया, है कि नहीं? एकदम पूरा एकदम तैयार करके हमारे पास एकदम हाई क्वालिटी का बीज लाया गया। हमारे पास फिर से उस समय पे नया नया टेक्नोलॉजी लाया गया जिसको हम लोग अपने खेत में इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसी दौर को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सारा का सारा चीज़ किसको लेकर हो रहा था? खेती को लेकर हो रहा था। हरा भरा होता है हमारा खेत, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हमारा क्या करता है? हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, हमारे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, अलग अलग नए नए टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करके। जैसे आज खेत में यदि आपको पानी डालना है तो आपके पास मोटर है कि नहीं? खेत का आपको जुताई करना है, आपके पास ट्रैक्टर है कि नहीं? खेत में आपको बीज लगाना है, उसके लिए आपके पास सीड ड्रिल मशीन है। ये सब किसका देन है? ये सब का सब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का ही देन है। शुरुआत वहीं से हुआ था और आज जो है इसमें और नया नया टेक्नोलॉजी एडवांस ऐड होते जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली जो है फूड ग्रेन को बढ़ाने में हम लोगों को मदद किया था। उस समय पे हमारे पास 1960 के आसपास हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था।
उस समय पे एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा नया नया टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया था। उसी दौर को कहा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद वी हैव द वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो जानते थे हम लोग, वाइट रेवोल्यूशन भी था, वाइट रेवोल्यूशन भी है यहाँ पे। वाइट रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मिल्क। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था बेसिकली मिल्क के लिए, दूध के लिए। सॉरी, वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन लाया गया था बेसिकली दूध के लिए। अब नहीं, बेसिकली वाइट रेवोल्यूशन में हमारा मिल्क था। अब यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क क्यों लाया गया मालूम है? क्योंकि देखो, जैसे जैसे हमारे भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारे यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं उनको दूध चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे ना दूध का कमी हो रहा था। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये खोज किया कि आखिर जानवरों को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे कि दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है कि नहीं? इसीलिए आज आप देखते होंगे कि गायों को ना ज़्यादा दूध करने के लिए अलग अलग प्रकार का मार्केट में हमारे पास अलग अलग प्रकार का खाद भी है, उसको खिलाया जाता है। जैसे खल्ली होता है, फिर से चौकर होता है, क्या क्या होता है पता नहीं, लेकिन होता है। खल्ली मतलब एक प्रकार का ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट है जो कि गाय को खिलाया जाता है जिससे कि वो दूध ज़्यादा करती है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे दूध के समस्या को ख़त्म करने के लिए लाया गया हमारा वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली हमारे दूध को बढ़ावा देने के लिए था, याद रहेगा ये चीज़। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे फूड ग्रेन के लिए, वाइट रेवोल्यूशन हमारा किसके लिए, जल्दी बोलो? मिल्क के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक और रेवोल्यूशन था, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन था ऑयल के लिए। किसके लिए? ऑयल के लिए। हाँ, होम में जो घरों में इस्तेमाल होता है। सिल्वर, क्या था सिल्वर में बताओ? एग हो सकता है, हमको उतना याद नहीं है लेकिन हो सकता है। ब्लू भी था, ब्लू था बेसिकली फिश के लिए, है ना? तो बहुत प्रकार का रेवोल्यूशन है यहाँ पे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था आपके फूड ग्रेन के लिए, वाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क के लिए, येलो रेवोल्यूशन था आपका ऑयल के लिए, ऑयल सीड के लिए, फिर से ब्लू रेवोल्यूशन था आपका फिश के लिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो आपने समझ लिया। तो यहाँ पे 2-3 जो हमने अभी आपको बताया वो भी आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। देखो, यदि आज हम लोग पुराने तौर तरीके से खेती करने लगे ना, यानी कि वही हल चलाकर, वही अपने हाथ से कुदाल चलाकर यदि अपने से खेती करने लगे, तो आज हम लोग भारत के पूरे आबादी का पेट नहीं भर सकते हैं, नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो तरीका थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, यानी कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर अपनाना पड़ेगा। साइंटिफिक एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करो, नए नए टूल्स को यूज करो, तभी जाकर आपका कम समय में और कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे भारत में इतना ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे चुके हैं ऑलरेडी कि आज हमारे भारत में फूड को प्रोड्यूस करके हम लोग तो अपना रख ही लेते हैं, यहाँ पे बाहर भी भेजते हैं हम लोग। हमारे भारत से भी बाहर अनाज जाता है, चावल दाल गेहूँ अलग अलग प्रकार के सामान बाहर जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होता रहता है ये सब चीज़, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम सीप भर भर के हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे भारत, हालांकि आज भारत जो है ना बहुत आगे बढ़ चुका है एग्रीकल्चर के फील्ड में। भारत को तो शुरू से भी पहले से भी कृषि प्रधान देश कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग कृषि के मामले में बहुत आज भी आगे हैं। ठीक है, चले तो ये हो गया आपके इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आप लोगों को कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो है पूरी तरीके से फूड के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है? जैसे हम लोग फूड प्रोडक्शन जो हम लोग का इतना ज़्यादा अच्छा है, हाँ सोसाइटी देखो, हमारे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर में फूड हम लोग इंक्रीज तो कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका सवाल है कि किसान यहाँ पे सुसाइड क्यों कर रहा है ना? देखो, फूड को प्रोड्यूस करने से केवल मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है कि किसान जो फूड को प्रोड्यूस किया है, फूड ग्रेन को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया अपने खेत में, उसको उचित कीमत मिलना चाहिए।
जो कि मिल नहीं पाता है। इसी के वजह से किसान लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एकड़ एकड़ हेक्टेयर हेक्टेयर ज़मीन में वो लोग खेती कर लेते हैं, धूप बरसात हो जाता है ज़्यादा, फसल बर्बाद हो जाता है कि नहीं। तो इस वजह से भी किसान सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भारत में इतना ज़्यादा आज फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया जा रहा है कि हम लोग 140 करोड़ आबादी का पेट भी भर दे रहे हैं और बाहर ट्रांसपोर्ट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के मायने में हम लोग पहले से भी आगे थे और आज भी आगे ही हैं, कोई डाउट इसमें। तो यहाँ तक आपको एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल गया। ठीक है, अगले वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।